प्रतिष्ठता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। मोटी करो आवाज बेस पर। विरावीर्मयधि वेदस्यमवानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति। क्या दबाया भाई? ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च आत्मानं रथिनं विद्धि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च। देखो इंद्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम्
भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सह अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति अब क्लास का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। ये छठा श्लोक पढ़ लिया। यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः सदश्वा इव सारथेः तत्रैवं सति यतु बुद्धिः आख्यः यह तु बुद्धिः आख्यः सारथिः अविज्ञानवान् अनिपुणो अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथा इतरो रथचर्यायाम् अयुक्तेन अप्रगृहीतेन समाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तो भवति तस्य अकुशलस्य बुद्धि सारथेः इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि अवश्यानि अशक्य निवारणानि दुष्टो अश्वाः अदान्ता मनसा प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भवति तस्य कुशलस्य बुद्धिसारथेः इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि अवश्यानि अशक्य निवारणानि दुष्टो अश्वाः अदान्त अश्वाः इव इतरसारथेः भवन्ति यतु पुनः पूर्वोक्त विपरीतसारथिः भवति तस्य फलम् आह यतु विज्ञानवान् निपुणः विवेकवान्
युक्तेन मनसा प्रगृहीत मनः समाहित चित्तः सदा तस्य अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुं निवर्तयितुं वा शक्यानि दान्ताः सतवश्वाः इव इतरसारथेः। तत्रैवं सति वस्तुः बुद्धि आख्यः सारथी विज्ञानवान निपुणो अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च। तो कल मैं कह रहा था कि इस रथ का जो सबसे जो प्रमुख तत्व है इस रथ का वह है सारथी। मतलब पूरे रथ का जो दारोमदार निर्भर करता है वो सारथी पर निर्भर करता है। सारथी को आप कैसे समझेंगे कि आपकी जो बुद्धि है वही आपकी क्या है, सारथी है। तो कल मैं इस बात को छोड़ के गया था, दो बातें। यदि इस रथ में किसी को देखने की ज्यादा आवश्यकता है, किसी को भी देखने की ज्यादा आवश्यकता है, तो वह कौन है? बोले वो बुद्धि। कल कह रहा था प्रज्ञा, यही प्रज्ञा ही सबसे बड़ी दोषी है। मन को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रज्ञा एष दोष अपराध। साधारणतः जो साधक है वो दोष किसको देता है? मन को। भगवान भाष्यकर ने कहीं लिखा कि जो अपराधी तत्व है, जो अपराध करने वाला है, वो सबसे बड़ा जो अपराध है वो बुद्धि का है। आप अपने मन को नियंत्रण में क्यों नहीं कर पाए? मन आपकी क्यों नहीं सुनता? बोले इसका जो दोषी तत्व है वो मन नहीं है, वो कौन है? वो बुद्धि है। अच्छा, इसलिए सबसे ज्यादा जो ध्यान देने योग्य चीज है वो कौन है? बुद्धि, है ना। अच्छा, तो कल मैंने कहा उसमें ध्यान देने के लिए सिर्फ आपको स्मरण करा रहा हूं। भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति बोली, सारथी अविज्ञानवान भवति। जिसका जो सारथी है वो यदि अविज्ञानवान है, अच्छा इसका उल्टा कर दें, इसका मतलब क्या होगा? विज्ञानवान। तो यदि अविज्ञानवान है तो इसका मतलब हो गया कि वो अनिपुण है। बुद्धि कैसी है? अनिपुण है। और उस अनिपुण को भी कैसे भाष्यकार ने समझाया है? अविवेकी। ये अब करीब आपके पड़ेगा। अविवेकी बुद्धि ही अविज्ञानवान सारथी है। ये दिमाग में बैठता है। अविवेकी बुद्धि ही अविज्ञानवान सारथी है। तो बोले ऐसा अविवेक क्यों कहा आपने उसको अविवेकी? तो कल आप याद कर लीजिए, ये बोला था प्रवृत्ति च निवृत्तिं च
कहां पर इन्वॉल्व होना चाहिए, कहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, कहां कितना इन्वॉल्व होना चाहिए और कितना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दिया बत्ती का समय भी हो गया है, संध्या की जो माला है वो हुई नहीं है, और मनीराम किस में बिजी हैं? आपके साथ होता है कभी ऐसा? कर लो भले भी, मतलब कल कर लेंगे, उसमें क्या है, पाठ कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। जब ये कौन गेम खेल रहा है, पकड़ में आ रहा है आपको? ये है मन, और इसका लीडर कौन है? बुद्धि। ये हो रहा है इसको तरफ कुछ, अभी क्या किया आपने, क्या हो गया था? नहीं था, है? पहले क्या था? मतलब अभी तक जो प्रवचन में रिकॉर्ड नहीं हुआ ऐसा? तो गड़बड़ी आप नहीं की थी मतलब ना? ये भगवान लीला आप जानो, आप भगवान प्रभु, हम तो बहुत, हम इनको बार बार कहते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस मत करो। ओवर, वो व्यक्ति कल आया, बैठा रहा 2 घंटे में, कह रहा था उसको टाइम दे लो, समझ लो, कॉपी किताब में लिखो, अन्ना देख गुलाटी मार, इधर उधर 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 करो भाई। अभी आपको क्या खैर बताना, एक ये मशीन कल इनको दिलाई गई 15,000 की है, ये इसीलिए कल एक नई ला के दिए। बात तो वही की वही है, सारथी तो वही, चलाने वाला तो वही रहेगा, मशीन लाने से क्या फायदा होगा, सीखने होता। खैर, तो ये जो मन है, ये विपक्षी दल में जाके बैठकर, विपक्षी दल मतलब जिस विषय में मुझको नहीं जाना है वहां जाकर चुनौती देता है। देखा अब क्या है तुम्हारा, सुन रहा है? आपकी पूजा का समय होवे और जप का समय होवे, और मन आपसे ये कहे कि चलो कुछ और काम करते हैं, और काम करने के बाद आपको ये भी दिखाता है, देखा तुम्हारी कितनी चली, मैंने चाहा तो मैंने तुमको कहीं का कहीं और क्या कर दिया, इन्वेस्ट किया। ये इसको बोलते हैं अयुक्तेन मनसा, और एक दिन की बात नहीं है, सदा। देखो, मन निष्ठावान नहीं दिखाई देता, जो मन है वो निष्ठावान नहीं दिखाई देता, और इसका सदैव ही, अच्छा इसको रहना किसके साथ है सदैव? अच्छा ये भी आप सोचो कि इन दोनों को अलग कर दें कभी हम, किसको किसको, मतलब थोड़ा सा विषयांतर कर हो जाए, ऐसा गुरुजी ने भी इसमें यही कहा था। शादी एक बार करता है और शपथ कितनी बार की लेता है? 7 जन। शादी कितनी बार कर रहा है वो, और जो शपथ जारी है वो कितनी जारी है? और एक बहुत अच्छी चीज जो स्वामी जी से सुनने को मिली, हमारे यहां तलाक शब्द है ही नहीं, एक शब्द नहीं है, क्योंकि ये कल्पना ही नहीं हमारे यहां है किस चीज की। सोचो आप, तो किसी ने उनसे स्वामी जी को जवाब दिया, नहीं विवाह विच्छेद तो ये विवाह विच्छेद 2 शब्द है, तो जबरदस्ती बना दी ना। जैसे विवाह एक शब्द है, तलाक एक शब्द है, ऐसे हमारे यहां तलाक के लिए कोई शब्द, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सोच के देखना आप कभी।
खोजना तलाक का शब्द कहीं है ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि इसकी कल्पना ही नहीं की गई कि ऐसा भी कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप सोचो कि मैं मन को छोड़ दूंगा या बुद्धि को छोड़ दूंगा, तो फिर आपने मन और बुद्धि को ठीक से, इन दोनों का गठबंधन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये दोनों किसके पास रहेंगे? आपके पास रहेंगे। कौन कौन? मन और बुद्धि। तो मैं इसको, इस पंक्ति को समराइज करता हूं। जो जीवन हो वो मन मेरा विरोधी न होवे, इसको बोलते हैं अविरोधी। वह असहयोग आंदोलन न चलाए, मेरे प्रति सहयोग करे। इन बिंदुओं पर खूब चिंतन कीजिएगा। मेरा मन मेरे प्रति विरोधी न होवे, मेरा मन मेरे प्रति असहयोग आंदोलन न चलावे। हाँ, मेरा मन मेरे प्रति समर्पित होवे, मेरा मन मेरे प्रति निष्ठावान होवे। मिल गई? अब ये खुलता है कुछ आपको। इसलिए कतई शरीर को, मन को, इंद्रिय को दोष नहीं दे सकते। न इसमें मन का दोष है, न इसमें शरीर का दोष है, न तो इंद्रिय का दोष है। दोष किसका है? बुद्धि का। यदि कुशल बुद्धि है, कुशल बुद्धि, कुशल बुद्धि मतलब अब समझ गए आप, विज्ञानवान। तो विज्ञानवान बुद्धि होगी तो मन उसको क्या होगा? समर्पित जरूर होगा। और यदि मन समर्पित नहीं हो रहा है, मन उस दिशा की ओर मदद नहीं करता लक्ष्य में, तो आप पक्का जानिए कि फिर आपका जो सारथी है वो विज्ञानवान नहीं है। अच्छा, तत्रैवं सति वस्तुः बुद्धि आख्यः सारथी अविज्ञानवान अनिपुणः अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथा इतरो रथचर्याम् अयुक्तेन अप्रग्रहीतेन असमाहितेन मनसः प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो। बन गया? एक सदैव उल्टा हो रहा है, एक सदैव, इसको ना अयुक्त। ये सदैव कैसा है? अयुक्त है। भवति तस्य अकुशलस्य, मिल गया सबको ये, अकुशलस्य अबुद्धि असारथी। अब देखो, इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि। अब अश्व के स्थान पर कौन है? पकड़ में आ रहा है? अश्व के स्थान पर इंद्रियां। और ये भी कैसी हैं? अवश्यानी। तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूं। अवश्यानी, जो आपको और तोड़ के सुना रहा हूं, इसको और रखना। चलो इसको इनके स्थान पे लेता हूं। देखो, इंद्रियाणि, मिल गया? इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि अवश्यानि, मिल रहा है? अवश्यानि अशक्य, अशक्य निवारणानि। अशक्य मतलब सक्षम नहीं है। अशक्य निवारणानि दुष्ट अश्वाहा। कैसे हैं? दुष्ट अश्वाहा। दुष्ट अश्वा
अदांता अश्वाह इव इतर सारथे भवंती। तो यहां पर हयस्थानी कौन है? इंद्रियां। अब इंद्रियां भी उसके वश में नहीं है। वाह, अभी उधर वो घटना घटित हुई, कौन सी घटना घटित हुई? मन की। अब इधर ये घटना देख लो। अब इंद्रियां नाम की जो चीज है, जो घोड़े के स्थान पर है, वो भी आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाइए ना। इंद्रियां नियंत्रण में नहीं, इसका मतलब क्या? अच्छा, मन को मत लाओ, सिर्फ इंद्रियों की बात की। हाँ, ये तो हो तो सब इसी के कारण रहा है। इंद्री के लेवल पर व्याख्या करो। अब देखो, अभी मैंने जो व्याख्या की वो किस लेवल की थी? मन के लेवल पे। अब मैं व्याख्या किस लेवल पे चाह रहा हूं? इंद्रियों के लेवल पर। इसका मतलब ये हुआ, हम इंद्रियों को जिस विषय से निवारण करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वहां हम निवारण करने में ये हुआ। उदाहरण देता हूं, हम इंद्रियों को जिस विषय से निवारण करना चाहते हैं, वहां से मैं उस इंद्रिय को निवारण करने में समर्थ नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं ये शब्द ना सुनूं। ठीक है, ये आपने निर्णय लिया, आज से मैं ये दृश्य नहीं देखूंगा, ये शब्द नहीं सुनूंगा। ये आपने क्या किया? फैसला लिया। सुंदर है। अच्छा, रिजल्ट क्या आ रहा है? मतलब भले ही कोई कह ले मन कहां जा रहा है, इंद्रियां कहां जा रही, उसी विषय। मना करने के बावजूद आपने बोला कि ये दृश्य नहीं देखना है, नहीं, वही दृश्य देख रही। ये चीज नहीं सुननी है, नहीं, इंद्रिय फिर जा रही। मतलब आपने जो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इंद्रिय कहती है नहीं, मैं उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही जाऊंगी। इसका मतलब इंद्रियों पर हमारा कोई नियंत्रण। देखो, चलने का काम इंद्रियों का है। चलेंगी कौन? इंद्रियां। मेरे से थोड़ा मिलता जुलता दे रहा हूं, ये भी मेरा दृष्टांत नहीं, ये भी गुरु जी का ही दृष्टांत है। उन्होंने विनोद में दृष्टांत दिया, और उनके गुरु जी ने इसमें एक और छक्का मारा, वो भी सुना देता हूं आपको। उन्होंने एक ये दृष्टांत दिया, वो आपका भी भुक्तभोगी है, कि आप जब वो खाते हैं नमकीन, कुरकुरे या जो भी आप, सेव परमा तो एक क्या सोच के खाते हैं? अच्छा, क्या सोच के खाते हैं? इतना सा। अच्छा, होता क्या है? पकड़ में आ रहा है आपको? इसका मतलब मैंने सोचा था कि मैं 2 चम्मच खाऊंगा। ये अपने जीवा को बोला कि तुमको 2 चम्मच खाना है। बहुत सुंदर, 2 चम्मच हो गया। अब इंद्री ने क्या कहा? कुछ नहीं, 1 चम्मच और खाएंगे। जब तक वो पात्र समाप्त न हो जाए और आपका बस चले तो दोबारा मंगवा लें, फिर नौकर है, आप दोबारा ले आएगा, वो क्या करे। और बोलते हैं ये समस्या कोई आइडियल नहीं, सबके साथ ये समस्या है कि वो जो नमकीन है तब तक व्यक्ति खाता रहता है,
जब तक उसे छीन। अब बताओ ये होता है कि नहीं होता? अब बताओ। अब ये तो हमारे गुरुजी ने रखा है फ्रेंड, उनके गुरुजी ने इसमें एक और चीज जोड़ी है। किसने? स्वामी तेजोमयन जी ने। तो ये चर्चा हुई, तो इसका उपाय क्या है? ये उन लोग आपस में, दोनों लोग ट्रेवल कर रहे थे, उस पर ये चर्चा हुई थी। पानी पीने से भी नहीं होता है, मतलब तेजोमयन जी ने इसका एक उपाय दिया, क्योंकि बोले मैं खुद भुक्तभोगी हूं। उन्होंने इसका उपाय खोजा है। उन्होंने एक उपाय ये खोजा कि वो जो नमकीन खाने की जो तलब है वो तब तक रहेगी जब तक मुंह में नमक रहेगा जो आपने खाया है। तो हम मांगेंगे जरूर, उसका जो स्वाद नहीं जब तक जाएगा नमक का, तो जाकर, जैसा अम्मा कह रही, जाकर खूब बढ़िया से कुल्ला कराओ, और आप देखना उसके बाद जैसे ही वो नमक गायब होगा, आपकी खाने की इच्छा पकड़ में आ रहा है। नियंत्रण कैसे किया इसने जाके? यह है अश्वस्थानीय। जब तक जाकर उस विषय को मुंह से कुल्ली करके ना आ जाओ, तब तक वो चीज वो मांगता ही रहता है चित्त। 1000 बार मना करने के बाद इंद्रियां उसी विषय में जाती हैं जिस विषय के लिए क्या गया, मना करा गया। क्या कहोगे आप? इसलिए मैं आपसे फिर से बार बार कह रहा हूं, इस पूरी समस्या का हल क्या है? एक पंक्ति में कहूं, हालांकि इस बात को मैं बता चुका हूं, समस्या का हल क्या है? और मन का क्या करोगे? तो फिर सो आराम से, कुछ करना ही नहीं फिर तो। कब तक हटाएंगे? आप करके देखो ये चीज। भाई देखो, आपके लिए कि आपके सामने विषय हटा दिया, लेकिन जैसे ही आप कोई ना रहा तो विषय आपको मिल गया फिर से, उसका क्या करोगे? कब तक हटाओगे? ये पंक्ति मैंने बोली थी, इसको ही ध्यान से समझिएगा। मन को किसी तरीके से ये विश्वास हो जावे, बुद्धि के प्रति समर्पित हो जावे, ये घटना घटित हो जाए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मन को ये विश्वास हो जावे कि भले ही थोड़ा उबड़ खाबड़ चलना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि के दिए गए निर्णय, बुद्धि के दिए गए परिणाम पर चलने पर जीवन में जरूर संस्कृत पुष्प खिलेगा। ये मन को क्या मिल जाए? इतना मन को क्या हो जाए? विश्वास कि ये मुझे जहां लेके जाएगा, भले ही रास्ता खराब होगा, लेकिन वो जीवन के लिए क्या होगा। तो इसको और सरल शब्दों में कहें, मन समर्पित हो जावे बुद्धि को, मन शरणागत हो जावे बुद्धि को। हाँ, हो नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों कैसे चलते हैं, इसका भी बुद्धि का काम ही जस्टिफाई करना। हालांकि ये करवाता कौन है? वो बेचारी कुछ नहीं करती, वो तो सही गलत का निर्णय देती। मैंने उस दिन बोला था, ये जस्टिफिकेशन का जो मैनिपुलेशन का काम है, ये मन का है, बुद्धि का नहीं है। बुद्धि निर्णय लेती है जो आपने दिए गए आंकड़े हैं। एक आखिरी बात आपको और भी कहूं, एक दृष्टांत स्वामी जी ने रखा विज्ञानवान का। बोले कि एक परिवार है, होगा कोई परिचित, तो आपस में होंगे कुछ संबंध, पति पत्नी हो या जो भी थे, दोनों ही जो लोग थे
वो दोनों ही विज्ञानवान थे स्वामी जी की भाषा में। लेकिन ये भी था कि वो एक दूसरे के लिए अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे थे कि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएं, समर्पित। ये स्थिति भी नहीं है। परिवार में ऐसा होता है, भले ही साथ रह रहे हों लेकिन समर्पित जीवन तो नहीं। आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। तो स्वामी जी ने उनसे ये पूछा कि फिर कैसे चलता है जीवन, उसका ग्राफ क्या होगा फिर। तो बहुत सुंदर उन दो लोगों ने बात ये बताई, जैसे आर्मी में एक नो मैन्स लेन कुछ बनाई जाती ना, आप इस लाइन के पार और उस लाइन भी पार बने कि आप भी इस लाइन के पार। तो मैंने हम लोगों ने ऐसी एक लाइन खींच रखी है। वो लाइन क्या है, जो हमारे बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जिस पे हम लोगों का डिस्प्यूट होता है। इसको बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हम उन विषयों को सामने डिस्कस नहीं करेंगे जिस विषय पर हमारा आपसे मत क्या है, या हम एक दूसरे के लिए फिर विरोधी हो जाते हैं, सेंसिटिव है वो मुद्दा। ऐसे मुद्दों को हम लोग करने से क्या करेंगे, बचेंगे। और यदि कोई एक उस मुद्दे को उठाता है तो दूसरा वाला अलार्मिंग कहेगा कि ये आप सीमा में क्या कर रहे हो। अगर शांति से और सुख से रहना है तो इस मुद्दे को डिस्कस अभी, क्योंकि पूरा का पूरा जो मन है वो समर्पित अभी। ये भी रहने की ट्रिक है, प्यार से भी रहा जा सकता है, लेकिन इस ट्रैक पर चला जाए कि ऐसे किसी विषय पे हम लोग चर्चा। घर में भी देखना आप, ये सब होता है। कोई एक पुराना मुद्दा अगर उठा लिया जाए तो फिर वो जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा बन गया, क्यों उसको डिस्कस करना। नहीं बोले डिस्कस जरूर करेंगे तो फिर अशांति भी। फिर तो जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है जीवन, ये घटना एकदम, तो इस जीने का ढंग मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इस समस्या का जो हल है वो यही है ओवरऑल, कि मन किसी भी तरीके से बुद्धि को क्या हो जावे, समर्पित, बस विज्ञानवान। अच्छा, और इसी को उल्टा देख लो। अच्छा, ये आपको दिखा दिया, अशक्यानि दुष्ट अश्वाहा। दुष्ट अश्वाहा मतलब अदानता। अदानता मतलब नॉन स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, अकुशला। तो अच्छा, अब ये आपने पढ़ा 5वां श्लोक, अब इसका उल्टा कर लो। ये सब कैसे पढ़ा आपने, अविज्ञानवान भवति। अब भाष्यकार क्या बोलते हैं, यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीतः। मिल गया अब तो, इसलिए कह रहा था ये अच्छे से समझेंगे तो इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीतः सारथी भवति विज्ञानवान निपुणः विवेकवान युक्तेन मनसा प्रगृहीत मनाः समाहित चित्ताः सदा तस्य अश्वस्थानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुम। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर तो जो अश्व है वो भी इसके नियंत्रण में है। जहां से इंद्रियों को, अश्व मतलब ध्यान रखना, या आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए कह रहा हूं, जहां से चाहूं अपनी इंद्री को लगा सकूं और जहां न चाहूं वहां से हटा लो। मान लें, जैसे मैं अम्मा को कह रहा था, कोई अशास्त्रीय बात बोल रहा है। कैसी बात, अशास्त्रीय बात बोल रहा है, तो आप उसको रोक तो नहीं सकते।
तो आपको क्या करना है? अपने मन को कहीं और क्या कर लीजिए, शिफ्ट कीजिए। घर में भी स्थिति आएगी। अप्रिय वाक्य बोल रहा है तो भगा तो नहीं सकते आप। कब तक भगाओगे? भगाओगे तो फिर यही समस्या पैदा होगी, भागोगे तो भी समस्या पैदा होगी। भागना भी हल नहीं है। हमने अपने मन को कहीं और क्या कर लिया, ये क्षमता आप में आनी चाहिए। ये क्षमता आप में आनी, ये कह रहा हूं। वो जो अश्व हैं आपके, वो आपके क्या होने चाहिए? नियंत्रण में। मिल गया? तो इसी का दूसरा हो गया ये। तो दोनों श्लोक कवर होते ना, पांचवा और छठा। पांचवा तो अ लगा के विरोधी विरोधी करके बताया गया। छठा श्लोक कैसे बता दिया गया? उसी का पॉजिटिव पक्ष। इसलिए भाष्य एकदम लगभग एक ही है। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसका इंद्रिय कैसी थी? अवश्यानि। उसका सारथी कैसा था? विज्ञानवान। उसका सारथी कैसा? अविज्ञानवान। ये युक्तेन है, वो कैसा है? अयुक्तेन है। हो रहा है? घर पे बैठ के इस श्लोक को देखिएगा। तो इस पे और अभी चर्चा करके फिर 7वें मंत्र में आते हैं। अध्याय 2। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच